इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। सराफा क्षेत्र में कई समय से भीख मांगने वाला भिक्षुक मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति अनुमूलन अभियान के तहत जब मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया तो उसकी हकीकत जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए, वहीं आम लोग भी हैरान रह गए। सराफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सारे लोगों की सहानुभूति बटोरने वाला मांगीलाल रोजाना 500 से 1000 रुपए तक कमा रहा था। वह बिना कुछ कहे लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता था और लोग स्वयं उसे पैसे दे देते थे। पूछताछ में मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से मिले पैसों का उपयोग सराफा क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देने में करता था। वह एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपए देता था और रोजाना ब्याज वसूलने के लिए सराफा आता था। रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने रविवार 3 बजे बताया कि मांगीलाल के पास शहर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान है। भगत सिंह नगर में उसका 16 बाय 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। इसके अलावा शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का दूसरा पक्का मकान है और अलवास में 10 बाय 20 फीट का एक BHK मकान भी उसके नाम पर है। वहीं एक मकान शासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से विकलांगता के आधार पर दिया गया था। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो है जिन्हें वे किराए पर चलाता है। साथ ही उसके पास एक डिजायर कार भी है जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर तक रखा हुआ है। वह अलवास में अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि उसके 2 भाई अलग रहते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वे में 6500 भिक्षुक सामने आए थे, जिनमें से 4500 की काउंसलिंग कर भिक्षावृत्ति छुड़ाई गई। 1600 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया, जबकि 172 बच्चों का स्कूलों में दाखिल कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिक्षावृत्ति करने वालों और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राईसाइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर करता था? ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। प्रॉपर्टी लगभग कितने की मानी है? अब अनुमान 3 पक्के मकान है तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, 3 ऑटो रिक्शा हैं उसके नंबर भी उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है, डिजायर का नंबर भी बताया उन्होंने। परिवार भी रखा है? हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। ड्राइवर को कितना दिया इसकी जानकारी तो मेरे नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावृत्ति में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाते थे। महीने भर में कितना कमा लेता था? महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में सर परिवार में माता पिता हैं इसके, वृद्ध हैं और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहते हैं। अभी कहाँ भेजते हैं इसको हम रैन बसेरे में से लेकर शेल्टर हाउस में हम शिफ्ट कर चुके हैं। संपत्ति को लेकर क्या किया जाएगा? अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
Yes, sir. आपका परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू टीम का नोडल अधिकारी।